लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा से हासिल शक्ति और समर्थन के साथ राहुल गांधी आज गुजरात पहुंचे हैं, या कह सकते हैं कि शक्ति और समर्थन को साथ लेकर के राहुल गांधी आज गुजरात पहुंचे, जहां उनका काफी दिनों से इंतजार हो रहा था। आप जानते हैं कि गुजरात चुनाव में अब 10 दिन ही रह गए हैं। पहले फेज के चुनाव की बात कर रहा हूं और इस वक्त सबकी निगाहें गुजरात की चुनावी हलचल पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी तो बार बार गुजरात आ ही रहे हैं और अभी तो उन्होंने लगातार 3 दिन से यहां प्रचार किया और डेरा डाले हुए हैं। इस बीच कांग्रेस विरोधी और खास करके बीजेपी नेता सवाल उठा रहे थे कि राहुल गांधी प्रचार के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वो डर रहे हैं। जबकि असल बात तो ये लग रही है कि बीजेपी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे समर्थन से डर लग रहा है। भारत जोड़ो यात्रा ने हाल ही में महाराष्ट्र का पड़ाव पूरा किया है और अब यहां यात्रा को जहां पर की जबरदस्त सफलता मिली थी, वहीं पर यात्रा को रोक करके, यानी महाराष्ट्र में यात्रा को रोक करके और 2 दिन के विश्राम के बाद अब तीसरे दिन यानी कि परसों ये यात्रा मध्य प्रदेश के लिए कूच करेगी। और इस बीच राहुल गांधी जो हैं वो इस 2 दिन के ब्रेक पर गुजरात पहुंचे और यहां कांग्रेस के लिए उन्होंने प्रचार किया। सूरत और राजकोट ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे सूरत दक्षिणी भाग कहा जाता है गुजरात का और राजकोट सौराष्ट्र कहलाता है, जहां पर पिछली दफा कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली थी। और इन दोनों क्षेत्रों में आज राहुल गांधी ने प्रचार किया। चुनाव प्रचार में बाकी नेता जिस तरह के आक्रामक नजर आ रहे हैं, आज राहुल गांधी उससे अलग नजर आए, ज्यादा ही शांत नजर आए, जबकि धीरे धीरे और सीधे सीधे उन मुद्दों पर वो बात करते हुए नजर आए जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो आम जनजीवन को प्रभावित करते हैं। राहुल गांधी ने आज जहां सूरत में आदिवासियों को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरह उन्हें बनवासी कहकर उनके हकों से उन्हें वंचित करने की साजिशें रची जा रही हैं। अपने भाषण में उन्होंने राहुल गांधी ने गांधी जी को भी याद करते हुए गुजरात की संस्कृति और विरासत की याद जनता को दिलाई। बेरोजगार युवाओं और किसानों की बात उन्होंने की और साथ ही इशारों में मीडिया पर भी राहुल गांधी ने तंज कसा कि उनका रिमोट कंट्रोल कहीं और है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, उसके कुछ अंश जो सूरत में उन्होंने जो कुछ कहा है, आइए जरा सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सूरत के बाद राहुल गांधी राजकोट पहुंचे थे, लेकिन सूरत और राजकोट के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन भर एक शब्द को लेकर के उसी के इर्द गिर्द पूरा भाषण देते हुए नजर आए, रोते बिलखते हुए कह सकते हैं नजर आए। तो वो क्या कुछ कह रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो भी सुनेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने सूरत में क्या कुछ कहा है आइए जरा सुन लेते हैं। और ये रास्ता महात्मा गांधी जी ने गुजरात से हिंदुस्तान को दिया था। हिंदुस्तान को जोड़ने का काम महात्मा गांधी जी जो गुजरात के थे, एक गुजराती थे, उन्होंने किया था। इस यात्रा में भी आपकी सोच है, आपके संस्कार हैं, आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। यात्रा में खुशी हो रही है मगर दुख भी है। आप पूछोगे दुख किस बात का? भारत जुड़ रहा है, कोई नफरत नहीं है, हिंसा नहीं है, भाईचारा है, तो दुख किस बात का? भाई और बहनों, दुख किसानों से बात कर कर होता है, युवाओं से बात कर कर होता है, आदिवासियों से मिलकर होता है। किसानों को सही दाम नहीं मिलता, बीमा का पैसा नहीं मिलता, कर्जा नहीं माफ होता, युवा बेरोजगार हैं, उनके सपने टूटते जा रहे हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, पढ़ाई की, माता पिता ने पैसे डाले, आज मजदूरी कर रहा है। कल शाम को एक युवा हमारी यात्रा में आया, उसका नाम राम था, मेरे से गले मिला और रोने लगा। मैंने उससे पूछा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया? कहता है कोरोना में मेरा पूरा परिवार मर गया। राहुल, मैं अकेला हूं, मेरा कोई इस दुनिया में नहीं है। अस्पताल में मैंने डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़े, रोकर हाथ जोड़े, मेरे माता पिता को उन्होंने नहीं बचाया। मेरे हाथों में मेरी मां ने अपना दम तोड़ा। राहुल, मैं बेरोजगार हूं, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यह युवा अकेला नहीं है भाइयों और बहनों, ऐसे लाखों युवा हिंदुस्तान में हैं। आदिवासियों से बात करो तो कहते हैं हमारी जमीन छीनी जा रही है, बिना हमसे पूछे हमें हटा दिया जाता है,
और किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, किसी अरबपति को हमारी जमीन दे दी जाती है। कोई मुआवजा, कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलता, हमें परे कर दिया जाता है और हमारी जमीन, हमारी मां उद्योगपतियों के हवाले कर दी जाती है। और यहां भी वही काम हो रहा है। इसलिए आपने अनंत के लिए ऐसी ताली बजाई, क्योंकि ये आपकी जमीन के हक के लिए लड़ रहा है। तो कुल मिलाकर आज के राहुल गांधी के जो ये पहला भाषण है, दूसरा भाषण उसका अंश भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन दोनों भाषणों में भारत जोड़ो यात्रा के 3 महीनों का सार जो है वो साफ नजर आया। और पिछले 3 महीनों से राहुल गांधी लगातार सड़कों पे हैं और रोज सैकड़ों लोगों से, हजारों लोगों से मिल रहे हैं, लाखों लोग उन्हें देख सुन रहे हैं। इस तरह जनता से उनका जीवंत संपर्क हो रहा है और यही सब उनके भाषण में साफ दिखाई दिया। राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए तो गए, लेकिन उन्होंने लोगों से खुलकर वोट नहीं मांगे, बल्कि देश के ज्वलंत मुद्दों पर उन्होंने बात की और उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द उनका भाषण जो है वो सुनाई दिया, दिखाई दिया। जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी अपने ऊपर किए गए तंज कोरोना रोकर, तो कभी अपने बनाए गुजरात का वास्ता देकर आज वोट मांग रहे हैं। और आज तो उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर कहा कि जिन लोगों को सत्ता से बाहर धकेल दिया गया है, अब वो सत्ता में आने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। जाहिर है भारत जोड़ो यात्रा का असर अब पीएम नरेंद्र मोदी को भी नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, आप याद कीजिए कि मोदी जी पर मधुसूदन मिस्त्री की एक टिप्पणी, औकात वाली टिप्पणी आई थी। उस औकात वाली टिप्पणी को आज दिन भर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुनाते हुए नजर आए और कभी औकात तो कभी कुछ और, कभी कुछ और। पिछली तमाम बातों को लेकर के जनता के बीच वोट कैसे मांग रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये हम सब जानते हैं कि गुजरात का मसला हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हद तक न जाएं तो फिर कैसे बीजेपी को जीत हासिल होगी। आइए जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मोदी जी। मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अहंकार जो भाइयों, अहंकार जो, मोदी को उसकी औकात दिखा देंगे। अरे मां बाप, તમે તો બધા રાજ પરિવારો છો, હું તો એક સામાન્ય પરિવારનું સંતાન છું। મારી કોઈ औकात નથી બાપા, તમે મારી औकात દેખાડવાની। અરે હું તો સેવક છું, સેવક છું, હું તો સેવાદાર છું, અને સેવક કે સેવાદારની વળી औकात હોતી હશે? અરે તમે મને નીચ પણ કહ્યો, નીચી જાતિનો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને મોતનો સોદાગરો પણ કહ્યો, અરે તમે તો મને ગંદી નાળીનો કીડો પણ કીધો, બધું કીધું ભાઈ, તમે બધું કીધું। હવે તમે औकात બતાવવા નીકળ્યા છો। અમારી કોઈ औकात નથી। મહેરબાની કરીને વિકાસના મુદ્દાની ચર્ચા કરો અને આ ગુજરાતને વિકસિત ગુજરાત બનાવવા માટે આવો મેદાનમાં। આ औकात બનાવવાના ખેલ દવા દો ભાઈ। तो सुन लिया आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण। औकात से लेकर के उन्होंने क्या कुछ नहीं अपने बारे में कहे गए शब्दों को यहां ला करके क्या कुछ नहीं कहने की कोशिश की। अभी उन्हीं शब्दों को जरा याद कर रहा था जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे। औकात, उसके बाद नीच, गंदी नाली का कीड़ा, मौत का सौदागर, ये तमाम शब्द एक ही दिन, एक ही बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर आए। और ऐसे भी जब वोट का मामला हो और उसमें सामने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चुनावी मंच पर, तो वो भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री भी हैं। खैर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना तरीका है, उसमें भी अपने गृह राज्य में वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये उनके विरोधी, उनके विपक्षी अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जब सूरत से निकल करके राहुल गांधी राजकोट पहुंचे तो उनका भाषण सूरत से बिल्कुल अलग था। सूरत में उन्होंने आदिवासियों को, कुछ ऐसे मुद्दों को, जमीनी मुद्दों को उन्होंने टटोलने की कोशिश की। तो दूसरी तरफ राजकोट में जो राहुल गांधी ने भाषण दिया, वो भाषण सूरत से ज्यादा सधा हुआ भाषण कह सकते हैं। लेकिन दोनों भाषणों में कहीं भी वोट मांगने की बात उनकी तरफ से दिखाई नहीं दी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी वोट मांग रहे हैं, वैसी बात वहां दिखाई नहीं दी। वो अग्रेशन राहुल गांधी में नहीं था, लेकिन इतना जरूर था कि हर मुद्दे को वो छूने, टटोलने की कोशिश, और उन तमाम मुद्दों पर जिन पर बात करते हैं, उन मुद्दों को बार बार लाने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी नजर आए। आइए जरा सुनते हैं राजकोट में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। एक ही बाइट उनकी सुनाऊंगा, उस बाइट में थोड़ी सी लंबी है, लेकिन सारे मुद्दे कैसे कवर होते हैं, राहुल गांधी के भाषण देने का जो अंदाज है वो कैसे बदला है,
उसका नमूना राहुल गांधी की जुबानी आप सुनिए, आप भी कहेंगे कि इस 2 महीने यानी 75 दिन, 2.5 महीने का वक्त, इस 2.5 महीने में राहुल गांधी ने अपने आप को कितना चेंज किया है, इस भाषण से सुनिए। और इसका क्या असर गुजरात पे होगा वो आप सब बाद में समझेंगे, लेकिन उनके भाषण को जरा सुनिए, राजकोट में जो भाषण दे रहे थे। मोरबी की ट्रेजेडी हुई, उस समय पत्रकारों ने पूछा मुझसे इसके बारे में आप क्या सोचते हो, तो मैंने बोला देखिए 150 लोगों की मृत्यु हुई है, यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इस पे मैं बोलूंगा नहीं। मगर सवाल उठता है, आज उठता है, जिन्होंने ये काम किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं, कोई एफआईआर नहीं। बीजेपी के साथ उनका अच्छा रिश्ता है तो उनका कुछ नहीं होगा क्या? चौकीदारों को पकड़ लिया, अंदर कर दिया, मगर जो सच्चे लोग हैं, जो जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं। और ये गुजरात जो आपका प्रदेश है, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री का ये सेंटर है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी है। ये जो छोटी कंपनीज हैं, मिडिल साइज कंपनीज हैं, और आपके लोग सिर्फ गुजरात में नहीं चलाते, पूरे हिंदुस्तान में आप लोग इनको चलाते हो। यही तो देश को रोजगार देती हैं। ये जो अरबपति हैं 2-3, ये रोजगार नहीं देते हैं। जो छोटे बिजनेसेस हैं, मिडिल साइज बिजनेसेस हैं, वो रोजगार देते थे। क्या हुआ? सरकार ने नोटबंदी की, आपसे कहा था काला धन मिटा देंगे, काला धन नहीं मिटा। मगर सारे के सारे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस बंद हो गए। फिर गलत जीएसटी लागू की, 5 अलग अलग टैक्स, हर महीने फॉर्म भरो, जो बचे थे वो भी खत्म हो गए। रास्ता साफ करना था, अरबपतियों के लिए रास्ता साफ करना था। कोरोना के समय भी वही किया। मुझे याद है, हिंदुस्तान के मजदूर, किसी पत्रकार ने मुझे पूछा कि आप 2000 किलोमीटर चले हो। मैंने उससे कहा देखिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। हिंदुस्तान का हर मजदूर ये 2000 किलोमीटर चला था, भूखा चला था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर जब उस मजदूर को सरकार की जरूरत थी, हिंदुस्तान की सरकार ने, गुजरात की सरकार ने उनकी मदद नहीं की। तो ये सुन रहे थे आप राहुल गांधी को राजकोट में भाषण दे रहे थे, और इस हर मुद्दे को छूने की कोशिश, और खासकर देख लीजिए तो मोरबी से
इन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जीएसटी, महंगाई, नोटबंदी, कोरोना, बेरोजगारी, हिंदुस्तान के युवाओं की बात, हर मसले को, हर मुद्दे को यहाँ छूने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी, स्मॉल एंड मीडियम जो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी बात करना, सब कुछ यहाँ करते हुए, रखते हुए नजर आए राहुल गांधी। बहुत ही शांत रूप से ये भाषण देते हुए राहुल गांधी नजर आए। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण अभी आपने सुना, जहां उन्होंने अपने लिए कहे गए एक शब्द औकात की बात जो थी, उसके लिए उन्होंने नीच, गंदी नाली का कीड़ा, मौत का सौदागर, औकात, तमाम शब्दों को यहां पर वो लेकर के आए ताकि कोई भी गोटी कहीं भी फिट हो जाए और फिर से 27 साल जो है बीजेपी का शासन वो बना रहे आगे भी अगले 5 साल के लिए। तो ये जो गुजरात का रण है, चुनावी रण, इसमें अभी ऐसे भाषण खासकर सुनने को मिलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से तो जरूर मिलेंगे। राहुल गांधी 2 दिनों के लिए गुजरात दौरे पे हैं, आज 2 और कल भी 2 सभाएं उनकी हैं। अभी तक इसकी पुष्टि हुई है, आगे देखते हैं अगर 2-3 और हो जाए तो। लेकिन ये 2 दिन के बाद में राहुल पहुंचेंगे उधर फिर से यात्रा में, और वो यात्रा उनकी शुरुआत होगी मध्य प्रदेश से। तो बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो हैं वो सफलता उन्हें नहीं मिल पा रही है, इसीलिए वो सड़कों पे आ गए हैं ताकि उन्हें सत्ता मिल जाए। क्या राहुल गांधी की पदयात्रा से सचमुच अब डर लग रहा है? अभी तक एक ललकार आती थी बीजेपी की तरफ से कि कहां है राहुल गांधी, क्यों नहीं आ रहे हैं, और दूसरी तरफ अब दिखाई दे रहा है कि जब राहुल पहुंच गए हैं तो औकात की बात होने लगी है। क्या कारण है कि ये स्विच क्यों हो रहा है? क्या मोदी जी को राहुल गांधी की सफलता से डर लग रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। और क्या राहुल गांधी का सीधे सीधे वोट न मांगना, सीधे वोट नहीं मांग रहे हैं, कांग्रेस के पक्ष में जाएगा या उसका चुनाव प्रचार के लिए आना और असरकारी साबित होगा? अगर राहुल गांधी खुलकर जनता से कहते हैं कि मैं आपके लिए यहाँ आया हूं और आपके लिए यात्रा निकाल रहा हूं, इसीलिए कांग्रेस को वोट दीजिए, किसकी रणनीति जनता पर कितना असर करेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों के साथ आइए चर्चा की शुरुआत